नालंदा में पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान की शुरुआत 20 अप्रैल 2025 रविवार को बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र मैदान से की जाएगी। बता दें कि इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को बिहार शरीफ के IMA हॉल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य संयोजक इंजीनियर प्रणव प्रकाश मौजूद थे। उन्होंने बताया कि यह एक गैर राजनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और विचारों से प्रेरणा लेकर समाज में सामाजिक समरसता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। प्रणव प्रकाश ने कहा कि शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल में सामाजिक न्याय, समानता और सांस्कृतिक रक्षा की मिसाल पेश की थी। उन्होंने दलितों, महिलाओं और वंचित वर्गों को सम्मान और अधिकार दिलाने का काम किया। कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी की अपील की गई है, ताकि यह अभियान सामाजिक एकता का मजबूत संदेश दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर बिहार शरीफ श्रम कल्याण मैदान में विशाल पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अनुमानित 25,000 लोगों की आने की संभावना है। पहली है, यहाँ पे हम छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आप तो जानते हैं नालंदा ज्ञान की धरती है, यहाँ की जमीन भी बहुत उर्वर है और यहाँ के लोगों का दिमाग भी बहुत मानस भी बहुत उर्वर है। इसी उर्वरता का परिणाम है कि हमने कई नई धाराएं यहाँ से चलाई। आज पुनः हम सब मिल करके, हम नालंदा वासी इस शुरुआत को जन्म दे रहे हैं। यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज न सिर्फ एक अप्रतिम योद्धा थे, बल्कि वो शायद भारत के पहले ऐसे प्रशासक थे जिन्होंने व्यवस्थित ढंग से शासकीय व्यवस्थाएं स्थापित की। इसका उदाहरण है सत्ता का विकेंद्रीकरण। उन्होंने अपनी रियासत को प्रांतों में बांटा और प्रांतपति नियुक्त किए। प्रांतपति मतलब आज के CM। अब आपको ये भी आश्चर्य होगा कि उनके ज़माने में कई विभाग हुए, कई विभागीय मंत्री हुए। 8 विभाग हुआ करते थे, जिसमें आर्थिक विभाग होता था, रक्षा मंत्रालय होता था, जैसे आज रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग होता था। तो ऐसे विराट, दूरदर्शी और एक तरह से कहें बुद्धिजीवी राजा भारत में विरले ही हुए हैं। तो छत्रपति शिवाजी के इस रूप को अगर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखना चाहें तो ये बहुत ही समसामयिक लगेंगे, चाहे ये राजनीति हो या प्रशासन हो। तो हम चाहते हैं कि उनकी ये नीतियाँ स्थापित हों, उनके विचार लोगों तक पहुँचे और हम उसे आत्मसात करके एक नए भारत की पहल करें।